झारखंड से एक बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। खबर यह कि धनबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास की छात्राओं के साथ में बदसलूकी की गई है। स्कूल में छात्राओं की शर्ट उतरवाने का आरोप है। 10वीं क्लास की छात्राओं को शर्ट उतरवाने को कहा गया। प्रिंसिपल पर छात्राओं को पनिशमेंट देने के आरोप है। पेंडे बनाने पर छात्राओं को दरअसल सजा दे दी गई। छात्राओं को ब्लेजर में घर भेजने का आरोप लगा है। यहाँ स्कूल की छात्राएं पेंडे बना रही थी, जिसमें छात्राएं एक दूसरे की शर्ट पर कई सारे शुभकामना संदेश लिखते हैं। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी शर्ट्स उतार दें। शर्मसार कर देने वाली इस घटना के आरोप एक महिला प्रिंसिपल पर लग रहे हैं। ऐसा मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। सवाल है कि क्या एक महिला प्रिंसिपल को महिला अस्मिता के बारे में कुछ समझ नहीं आता है। इस घटना को लेकर छात्राओं के अभिभावकों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। इस मामले में वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इलाके की विधायक खुद महिला है, उन्होंने पीड़ित छात्राओं का साथ देने की बात कही है। और छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी से नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। गुस्से से भरे गार्जियन डीसी दफ्तर पहुंचे। अभिभावक जो हैं धनबाद के डीसी से कार्रवाई की मांग की गई है। पेरेंट्स की नाराजगी लाजमी है। इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन करने डीसी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाई थे। बोला गया कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए, फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से? पहली बात है, यहाँ तो ऐसा कोई गलती था नहीं। और अगर बच्ची गलती भी करते हैं तो भी आप शर्ट कपड़े उतरवाने का राइट किसी को नहीं है। यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स को नहीं है कि अगर बच्चे इजाजत नहीं दे रहे तो आप कपड़े उतार दें। तो ये तो एक स्कूल की टीचर है, वो भी मेल स्टाफ के सामने। इसमें से अगर बच्चा कोई भी कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमको इसका जवाब चाहिए। ये घटना सुनकर के हम लोग को बोलने में भी खराब लग रहा है। हमारी बच्चियां हैं, 10 की बच्चियां हैं, कि स्कूल में ग्राउंड में वो लोग का शर्ट खुलवाया गया पेंडे बनाने से। ये बहुत गलत हुआ है। तो आपने छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी की खबर सुनी है, पेरेंट्स की नाराजगी आपने देखी, सुनी यहाँ पर। अब सवाल ये कि आखिर पूरा मामला है क्या, ये भी समझ लीजिए क्या कुछ हुआ है वहां पर इस प्राइवेट स्कूल में। छात्राओं के साथ में बदसलूकी का आरोप लगा है। दरअसल 10वीं क्लास की छात्राएं थी जो स्कूल में आखिरी दिन था, तो उस दौरान पेंडे बना रही थी। शर्ट्स पर उस दिन लोग अपने मैसेजेस, जो छात्र होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो अपने मैसेजेस लिखते हैं। तो वही पेंडे बनाया जा रहा था। एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामना संदेश जो है वो लिख रही थी। प्रिंसिपल पर छात्राओं की शर्ट उतरवाने का आरोप यहाँ पर लगा है और छात्राओं को ब्लेजर में घर भेजने का आरोप लगा है। महिला प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है स्कूल की। छात्राओं ने आहत होकर पूरी घटना परिवार को बताई डीसी ऑफिस पर। इसके बाद अभिभावक जो है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मामले की जांच जो है उसकी बात अभी फिलहाल यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन बेहद हैरान कर देने वाला ये पूरा का पूरा मामला है। और छात्राओं के साथ में बदसलूकी मामले में सफाई सामने आई। आरोपी प्रिंसिपल ने मामले पर सफाई दी है। खुद पर लगे आरोपों को वो बेबुनियाद बता रही हैं। धनबाद के एक स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उस पर आरोपी प्रिंसिपल ने सफाई पेश की है। क्या कहा है, सुनिए। Not do all those things, and neither did I ask them to open the shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here. That's all. तो छात्राओं के साथ बदसलूकी मामले पर एक्शन लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। प्रदर्शन के बाद डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दे दिया है। धनबाद की डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी मामले में इलाके की एमएलए भी डीसी दफ्तर पहुंची थी। लोगों की नाराजगी के बारे में बात की और इस पूरे मामले पर डीसी का बयान भी सामने आया है। एमएलए ने भी क्या कुछ कहा है, दोनों ही बयान सुनवाएंगे आपको। ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे।
FIR वगैरह दर्ज होगी क्या? हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करेंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब जितना भी इसका निंदा करें कम है। एक महिला होकर एक बच्चे के साथ इस तरह करना बड़े दुर्भाग्य है। ये भी कल्चर है मैम, ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब ये कल्चर है। देखिए इस स्कूल के बारे में तो कई बार हम शिकायत सुन चुके थे, लेकिन आज आंखों देखा हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे